हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो वेक्टर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th में, और वेक्टर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस करा है वो है वेक्टर क्या होता है और फिर उसके एडिशंस कैसे करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड्स में पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, एनालिटिकल मेथड में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ को भी समझा है और पैरेललोग्राम को भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी समझा है। तो एडिशन के बाद अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली में करें तो किस तरह से करें और उसके प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे वेक्टर का वो दो चीज़ों के साथ करेंगे। पहला होगा मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर्स। ठीक है, हम पहला जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वो होगा विथ स्केलर, कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, और दूसरा विथ वेक्टर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर। तो जब हम वेक्टर को स्टडी करेंगे तो इसमें दो केसेस आ जाते हैं। वेक्टर, अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मिलता है हमें डॉट प्रोडक्ट और दूसरा मिलता है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम समझेंगे पहले कि वेक्टर को जब हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, ये पहला काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर के साथ तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअली में कुछ चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो बस क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो ये वेक्टर स्केलर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर स्केलर क्या कहने का मतलब है, वेक्टर स्केलर कहने का क्या मतलब है, तो एक एग्जाम्पल देखें। ठीक है, जैसे अगर हम फोर्स, ठीक है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फोर्स को अगर हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें न्यूटन सेकंड। इस क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। तो आई इज इक्वल टू निकल कर आ गया न्यूटन सेकंड। तो एक्चुअली में इम्पल्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। हो सकता है ये 10 न्यूटन है, ये 5 सेकेंड है। अगर मान लेते हैं फोर्स हो गया 10 न्यूटन और टाइम हो गया 5 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, 50 न्यूटन सेकेंड। लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर ही होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो यूनिट है वो सारी की सारी यूनिट्स को हम लिखेंगे और रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर ही होगा। तो जब हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएंगे, यूनिट जो लिखेंगे वो वेक्टर के भी यूनिट को लिखा जाएगा और स्केलर के भी यूनिट को लिखा जाएगा। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो फाइनल क्वांटिटी होगा वो वेक्टर ही होगा, वो स्केलर नहीं होगा। जैसे इम्पल्स, इम्पल्स में देखें, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, टाइम है स्केलर क्वांटिटी, दोनों मिला, दोनों के मैग्नीट्यूड में चेंज आया, दोनों के यूनिट में चेंज आया, लेकिन जो इम्पल्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सिंपल सा, एकदम सिंपल है कि जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर के साथ तो उसमें उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, यूनिट हम सारे का सारा लिख देंगे और जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर ही होगा। अब इसके बाद जो हमारा मेन है, जिसके ऊपर पूरा डिस्कशन होता है, पूरा टॉपिक आगे बढ़ेगा, जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो पहला हम लोग स्टडी करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए यहां पर लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। ये तीनों नाम क्यों पड़ा ये अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले हिस्से को इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या,
इसका नाम इतना कैसे पड़ा, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। देखिए मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है। तो एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर इस तरफ, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और फिर मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, ठीक है। इसी चीज़ को हम इस तरफ एक और बना लेते हैं ताकि और दूसरा एग्जांपल जब ले तो वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये बी वेक्टर हो गया और ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन ये है कि दोनों के नेचर का सेम होना ज़रूरी। मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में एडिशन होता है, ठीक है। जैसे क्या है, देखिए अगर हम कहते हैं 2 एग प्लस 3 एग, ठीक है, या 2 एग प्लस 2 एग प्लस 2 एग, तो ये सब जुड़ जाएगा क्योंकि यहां पर कोई दूसरा नेचर वाला नहीं है, कोई दूसरा नया कैटेगरी नहीं है, यहाँ सारे का सारा एग है। इस वजह से ये सारे के सारे एक ही नेचर के हैं। इस वजह से हम इन सारे को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं 8 एग। अगर हम इसे, ये एडिशन का फॉर्म हो गया, एडिशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2 एग, ठीक है, एग इंटू ये 2 एग कितनी दफा आया है तो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स तो ये भी क्या देगा 8 एग। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है किसका, एडिशन का। जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है किसका, एडिशन का। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इस वजह से हुआ है क्योंकि ये सारे का सारा सेम है। अगर यहाँ पर हम कुछ दूसरा ऐड कर दें, यहाँ पर एग की बजाय मिल्क कर दें, तो फिर एग और मिल्क को हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो उसी तरह से जोड़ने या मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम होना बहुत ज़रूरी है, सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए का डायरेक्शन इस तरफ है, बी का डायरेक्शन उस तरफ है, तो हम इसे किस तरह से ऐड मतलब मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया कि डायरेक्शन का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन को सेम करने के लिए हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये पढ़े थे कि जो वेक्टर है अगर, तो उसका हम x कंपोनेंट भी निकालते हैं और उसका हम y कंपोनेंट भी निकालते हैं। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि a का कौन सा कंपोनेंट b की तरफ है, तो टोटल a तो नहीं लेकिन a का कुछ अंग b की तरफ अगर मुझे मिल जाए तो हम फाइनली उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि a के कंपोनेंट को हमने किस तरफ भेज दिया है, b की तरफ। तो b को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a के कंपोनेंट के साथ। प्रोजेक्शन, तो हम आपसे कहें कि यहाँ पर एंगल अगर थीटा बन रहा है तो आप कहते हैं कि हम b को a पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, b को a पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो जिस पर प्रोजेक्ट करना है उससे उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो b को a पर, तो b से हम a पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो जब आप b से a की तरफ देखेंगे तो b को आपका a की तरफ मिलेगा b cos थीटा। ये रिजोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिधर एंगल होगा उधर cos और जिधर एंगल नहीं होगा उधर साइन ऐड होगा, ठीक है, साइन कंपोनेंट मिलेगा। तो हमने क्या करा, b को a के तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, तो हमने पाया कि b cos थीटा a की तरफ है। अब इस दोनों का डायरेक्शन देखिए, a का भी डायरेक्शन इधर, b cos थीटा का भी डायरेक्शन इधर। अब हम फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं a वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, b वेक्टर के साथ। तो a वेक्टर तो a ही है, लेकिन b को जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअली में पूरा b नहीं है। b का कौन सा हिस्सा है, b cos थीटा, तो b cos थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करना चाहते हैं, a इंटू b, ए बी cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखिए कि यहां पर हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम चाहते हैं कि ये इसका एक अलग पहचान हो। तो इसका एक अलग पहचान हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस a वेक्टर में यहां पर हम मल्टीप्लाई के साइन में क्या दे देते हैं, डॉट।
तो यहां मिलता क्या है, मॉडुलस ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या सिंपली हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट आया। अब इसमें एक चीज देखें कि इसके एक्सप्रेशन में डॉट है, इसके एक्सप्रेशन में क्या है, डॉट, इस वजह से इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का कुछ लॉजिक नहीं, बस यही है कि ये मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक पहचान बनाकर रखे कि हाँ डॉट जैसे ही बोले तो आपका दिमाग इसी पर जाकर टकराए, इस वजह से यहाँ डॉट है। तो डॉट प्रोडक्ट। कॉस प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में, इसके एक्सप्रेशन में कॉस आता है, इस वजह से। स्केलर मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का मायना नहीं है। कैसे मायना नहीं है, देखिए यहाँ पर मैंने b को a पर प्रोजेक्ट किया है, लिख सकते हैं b प्रोजेक्टेड ऑन a, b प्रोजेक्टेड ऑन a वेक्टर, b वेक्टर को मैंने a वेक्टर पर प्रोजेक्ट करा है, ठीक है। अगर आप ये भी कर सकते थे कि a को b पर प्रोजेक्ट करते, तो जब आप a को b पर प्रोजेक्ट करते तो यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, और आपने a को b पर प्रोजेक्ट करना है तो आप यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और पाते कि यहाँ मिल रहा है आपको a cos थीटा। अब देखें तो यहाँ पर आपने b को a पर प्रोजेक्ट किया था, यहाँ आपने a को a प्रोजेक्टेड ऑन b वेक्टर, a को आपने b पर प्रोजेक्ट करा है। तो अब देखिए b का डायरेक्शन उस तरफ है, a cos थीटा का भी डायरेक्शन उस तरफ है। फिर से आप अगर मल्टीप्लाई करने के लिए जब आप काम करेंगे तो सेम चीज देखिए, a वेक्टर b वेक्टर, तो a का आपको यहां पर क्या मिलेगा, a cos थीटा, तो लिखेंगे a cos थीटा इंटू b वेक्टर या b, ठीक है। तो फिर से यहां पर अगर हम हटाकर डॉट दें ताकि ये अपने आप में एक पहचान बनाए, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर कॉस थीटा। तो देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट है वो एक ही जैसा है, मतलब कि अगर आप ये काम करें या ये काम करें, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं मिलने वाला, ना दिखने वाला है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन इसमें रिजल्टेंट देखें अगर, तो इसमें रिजल्टेंट आर वेक्टर इस तरफ है और इसमें रिजल्टेंट आर वेक्टर इस तरफ है। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है इस केस में। तो जब डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है इस केस में, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। तो डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं तो सिर्फ मेरे पास क्या बचता है, मैग्नीट्यूड, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वह कैसा होता है, स्केलर होता है। इस वजह से डॉट क्यों आया, क्योंकि ये अपने आप में अलग पहचान बनाए, इस वजह से डॉट है। इसके एक्सप्रेशन में कॉस है, इस वजह से कॉस प्रोडक्ट, और ये स्केलर होता है, मतलब कि इसके डायरेक्शन का कोई मायने मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसके डायरेक्शन को स्किप कर देते हैं। तो इस वजह से ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोगों को समझना है, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो देखिए एक चीज हमें समझना ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x y z, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि x के अलोंग i कैप, y के अलोंग j कैप और z के अलोंग k कैप, और ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अगर हमसे कहा जाए कि i कैप डॉट i कैप कितना होगा, i कैप डॉट i कैप कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है, एकदम इजीली समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप अगर हमसे कहा जाए कि क्या है, तो कैप वाला जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। ये इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है कि जो जिसके ऊपर कैप लगे हों वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और ये डायरेक्शन को बताता है। ये किस चीज़ को बताता है, डायरेक्शन को, ठीक है। तो डायरेक्शन को जब बताएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे इस वाले हिस्से को ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप ब्रैकेट आई कैप, और जब डॉट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1,
तो यहां पर हम लिख देंगे 1 इंटू 1 और कॉस थीटा। तो जब आप किसी भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रहता है, तो यहां पर हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा। अब देखिए दोनों ही क्या है, आई कैप, तो दो वेक्टर है और दोनों का ही यूनिट वेक्टर आई कैप है। इसका मतलब कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ऐसे ही जा रहा है और दूसरा जो बी वेक्टर है वो भी ऐसे ही जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इस दोनों के बीच थीटा कितना बनेगा, तो 0 डिग्री। तो यहां पर हम क्या डाल देंगे, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना है 1 है। तो उसी तरह हम जे कैप डॉट जे कैप के लिए काम नहीं करेंगे, जे कैप मतलब सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली उसी तरह आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इन सारे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये यूज में आएगा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कोई आपसे इसका प्रूफ पूछे तो ये रहा इसका प्रूफ। तो आप में दिमाग में आया होगा बात, आपके दिमाग में कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, तो हम समझ गए, ठीक है। ठीक है, देखिए तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के हम समझ गए हैं। तो अब यहां पर अगर आई डॉट जे हो या आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो तब क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस हम यूज करते हैं। यहां पर देखिए अगर आई डॉट जे होगा, ठीक है, आई डॉट जे, तो आप देखें कि एक आई, सेम कंडीशन है आई डॉट जे, तो यहां अगर हम जे कर दें, जे कैप, ठीक है, तो यहां जे हो जाएगा, यहां भी हम क्या कर देंगे, जे कैप कर देंगे। तो आई डॉट जे हो गया, आई डॉट जे, इन सारे को जे कर देते हैं, ठीक है, आई डॉट जे, ठीक है। अब देखिए आई डॉट जे, तो आई ब्रैकेट जे कॉस थीटा, आई कैप 1 होता है 1 डाल दिए, जे कैप 1 होता है 1 डाल दिए, कॉस थीटा। तो अब देखें कि एक आई कैप है और एक जे कैप है, तो दोनों के बीच थीटा कितना बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है, आई और जे के बीच में थीटा बन रहा है 90 डिग्री। तो यहां पर कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा 0 नहीं होगा, कॉस हो जाएगा कितना 90 डिग्री, और आपको पता है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो इस वजह से आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे या जे डॉट के या आई डॉट के, इन सारे का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा यूज में और बहुत ज़्यादा काम में आता है। आई डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के 1, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब एक चीज़ देखिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये समझ में आ गया। डॉट प्रोडक्ट, इसका एक अलग पहचान बने, इस वजह से डॉट है, इसके फॉर्मूला में कॉस, इसलिए कॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट हटेगा तो कॉस आएगा। और ये स्केलर भी होता है, तो स्केलर उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आपको देखने को ये मिलेगा कि इसका रिजल्ट जो होता है, इसके रिजल्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, कोई यूनिट वेक्टर नहीं मिलेगा। इसका प्रूफ क्या है, देखिए अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि ये स्केलर, या ये कहें कि प्रूफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि ए वेक्टर अगर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और आपसे कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताएं कितना होगा, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, आपसे कहा जा रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाले, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ए का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बी की जगह पुट कर देंगे, ठीक है, डॉट है यहाँ पर, ए का वैल्यू पुट कर दिए, डॉट है तो यहाँ डॉट डाल देंगे, और बी के वैल्यू को पुट कर देंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है।
अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहां पर हम काम ये करेंगे कि x को x1 के साथ इंटू करें तो x x1, और ये जो i है और ये i है तो यहां लिखेंगे i कैप डॉट i कैप। बात समझ में आ रहा है? जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन डॉट वाले फॉर्मेट में उसके यूनिट वेक्टर को लिखना है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस x y1, और यहाँ क्या है i कैप, और यहाँ क्या है डॉट j कैप। तो मैंने इस वाले से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, अब y से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y इंटू x1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा j कैप डॉट i कैप। फिर उसके बाद यहाँ देखें प्लस y इंटू y1 और j कैप डॉट j कैप, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले x से इस पूरे को, फिर y से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या मिलता है, तो x x1 i कैप डॉट i कैप क्या होता है, तो i कैप डॉट i कैप का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, प्लस x y1, ठीक है। i डॉट j का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, फिर प्लस y x1, ठीक है। j डॉट i, तो i डॉट j हो या j डॉट i हो बात एक ही है, 0, यहाँ 0 पुट कर दिए, फिर y y1 j डॉट j कैप वैल्यू कितना 1, तो 1 डाल देंगे। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या निकल कर आया, x x1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आ गया y y1। तो फाइनली a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपको क्या निकाल कर दे रहा है, x x1 प्लस y y1, ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें देखें तो ये वाले इस वाले हिस्से में कोई भी यूनिट वेक्टर, नो यूनिट वेक्टर, कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन इस बात का प्रूफ दे देता है कि जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक्चुअली में स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट में कोई यूनिट वेक्टर नहीं आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर लेक्चर था, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करें कि ये फिजिक्स का चैनल है और यहाँ पर बेहतरीन स्टडी, बेहतरीन लेक्चर्स मिलते हैं फिजिक्स के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।